गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है हमने प्रीवियस वीडियो में जो है आर्टिकल 4 के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ क्राइटेरिया जो है वो ले डाउन करता है कि किस तरीके से जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कमेंस हुआ था 1950 में, तब कौन कौन इंडिया का सिटीजन है। ठीक है। और ये स्पेसिफाई करता है कि किसको कंसीडर किया जा सकता है ऑन दैट डेट। कब डेट? 26 जनवरी 1950 को कौन इंडिया का सिटीजन बन सकता है। ठीक है। अब आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 का जो कंटेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या कहता है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज क्या डेट है? 26 जैन 1950 को हर वो इंसान, हर वो व्यक्ति, एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल, जिसके पास डोमिसाइल है किस में? टेरिटरी ऑफ इंडिया में, या फिर और जो इंडिया बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो पैदा हुआ है इंडिया की टेरिटरी में एज ऑफ क्या? एज ऑफ 26 जनवरी 1950, वो इंडिया का सिटीजन हो सकता है। या फिर उनका आइदर ऑफ हुज पेरेंट वाज बोर्न, उसकी माता या पिता में से कोई भी एक जो है इंडिया की टेरिटरी में पैदा हुआ है एज ऑफ 1950, हु हैज़ बीन ऑर्डिनरी, या फिर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहा हो टेरिटरी ऑफ इंडिया में फॉर नॉट लेस देन 5 साल से कम नहीं हो। ठीक है। इमीडिएटली प्रिसीडिंग सच कमेंसमेंट शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया। 5 साल पूरे होने का सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाएगा एज ऑफ 1950। ये सारी क्राइटेरिया थे आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ के बाद, या तो वो टेरिटरी ऑफ इंडिया में पैदा हुआ हो या उनमें उसके माता पिता में से कोई एक टेरिटरी ऑफ इंडिया में हो। ठीक है। दूसरी बात, या वो ऑर्डिनरी सिटीजन रहा हो 5 साल से कम नहीं, नॉट लेस देन 5 ईयर्स। ठीक है। वो जो है एज ऑफ 1950 जो है सिटीजन ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया है। कुछ की पॉइंट देखे। डोमिसाइल रिक्वायरमेंट देखो, सिटीजनशिप जो है वो दी जाती है उनको जो डोमिसाइल हो इन इंडिया, विद डोमिसाइल इन इंडिया। हमारे पास, हम लोगों के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है कि नहीं है? ठीक है। 3 क्राइटेरिया है। ए पर्सन मस्ट फुलफिल एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कोई एक कंडीशन उसको फुलफिल करनी होगी अगर वो 1950 को सिटीजन ऑफ इंडिया उसको होना है। पहली चीज तो क्या है? वो बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और आइदर ऑफ हिज पेरेंट वाज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये बात मैंने आपको समझाई। तीसरी, या वो ऑर्डिनरी सिटीजन रहा हो एटलीस्ट 5 साल तक, इमीडिएटली बिफोर 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल उसके पूरे हो चुके हों तो भी उसको सिटीजनशिप इंडिया की ग्रांट कर दी जाएगी। ठीक है। और क्या है सिग्निफिकेंस अगर इसका देखें तो आर्टिकल 5 जो है ना कहीं प्रोवाइड करता है एक लीगल, ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है? एक लीगल ट्रांजिशन प्रोवाइड करता है, स्मूथ ट्रांजिशन, जिससे क्या होगा? जिससे जो है आर्टिकल, मतलब जिससे कॉलोनियल रूल से जो है कि एकदम कॉलोनियल रूल के अंडर थे, और एकदम क्लियरली डिफाइन कर देगा कि ये इंडियन सिटीजन हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया 1950 में। ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक लीगल सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है ना कि हाँ, मेरे पास डोमिसाइल है, या मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ, या ये सब चीज़ है, तो मैं जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया में पैदा हूँ, मेरे माता पिता में से कोई एक है, या मैं 5 साल से इंडिया हूँ, तो मुझे इंडिया का सिटीजनशिप मिलनी चाहिए जब कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये क्या स्टैब्लिश करता है? जस्ट सोली मतलब राइट टू सोइल, जहाँ पर मैं पैदा हुआ वहाँ की सिटीजनशिप ग्रांट की जाए, चाहे वो बर्थ पे या जस्ट सिंगलेस, या वो ब्लड के तौर पे जो पेरेंटेज, मतलब माता पिता दादाजी कोई इंडियन रेजिडेंट्स रहे हैं, तो मेरा हक बनता है, मेरा राइट है कि मुझे जो है इंडिया की जो है सिटीजनशिप मिले। और ये क्राइटेरिया जो है ये इंश्योर करता है कहीं ना कहीं एक जेन्युइन कनेक्शन इंडिया के साथ। ठीक है। ये क्राइटेरिया जो कौन सी आर्टिकल 5 में सेटअप किए गए एज ऑफ 26 जनवरी 1950, ये सब्सिक्वेंटली जो है अमेंड हुआ है, लेकिन हम आर्टिकल का बेसिक जो है टर्मोलॉजी देख रहे हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये बाई बर्थ या एंसेस्ट्री, मतलब खानदान या फिर एक्सटेंडेड रेजिडेंस, कोई काफ़ी अरसे से इंडिया में रह रहा है, वो ग्रांट करेगा इंडिया को सिटीजनशिप एट नेशंस फाउंडिंग, मतलब जब ये देश जो है बना एक्चुअल में 1950 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट हुआ, तब सिटीजनशिप मिली। तो ये सारा कंटेंट जो है आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें क्लियरली सेटअप या डिफाइन करके देता है। ठीक है।
समझ गए? तो ये सारा कंटेंट आर्टिकल 5 का था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आर्टिकल 6 में, तब तक के लिए ठीक है, ध्यान रखो, गुड बाय।